हेलो गाइस, दिस इज धीर सिंह एंड वेलकम टू स्टडी गो 3.0। आज हम इसमें करने वाले हैं नंबर सिस्टम के जो आगे के सवाल थे 11 से लेकर 20 तक। पिछली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे उन्हें सॉल्व कराया था और उससे पहले मैंने 4 वीडियो बेसिक की डाली थी इसकी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन्हें सबसे पहले देखें, इसके बाद ये क्वेश्चन वाली जो वीडियो है सॉल्व करा रहा हूँ उन्हें देखें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप उन वीडियो को देख लोगे, वो बेसिक है जिससे ये सवाल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। चलो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम सवालों को देखते हैं। जो हमारा 11वां सवाल था, तो 11वां सवाल है कि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी कि जो हमारा 11वां सवाल है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है हमारे पास 75 और उनका अंतर हमारे पास दे रहा है कितना 25। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब इनको जोड़ लेंगे तो प्लस और माइनस के क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे और x क्या हो जाए, जोड़ेंगे तो 2x। 75 और 25 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 100 और 2 से भाग देंगे इसे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 50। x का मान आ गया। अब निकालेंगे y का मान, तो x का मान इधर रख देंगे 50 और 50 को उस तरफ ले जाएंगे तो 75 में से 50 जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 25। अब पूछा है हमसे कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे हम 50 × 25, तो इनका गुणा करने पर आएगा 25 पंजे 125, यानी कि 1250 हमारा आंसर है। यह ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा एकदम सही है। तो हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आप सब करके एक बार देखिए। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं करा ही रहा हूँ। तो देखिए 12 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। चार संख्याओं का योग 48 है जब पहली दो संख्याओं को क्रमशः 5 और 1 जोड़ा जाए। यानी पहली दो संख्याओं में क्या कर रहे हैं, पहले 5 जोड़ रहे हैं, दूसरी में 1 जोड़ रहे हैं और तीसरी और चौथी संख्याओं में से क्रमशः 3 और 7 को घटाया जाए। तो क्या कह रहा है 12वां क्वेश्चन हमसे कि जो चार संख्याओं का योग है यानी कि a + b, उन संख्याओं को मैं क्या मान लेता हूँ a, b, c और d, इनका योग दे रहा है 48, ठीक है ना। और हमसे कह रहा है जो पहली और जो दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या में अगर 5 जोड़ा जाए और दूसरी संख्या में कितना जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में कह रहा है 1 जोड़ा जाए और तीसरी संख्या में से 3 घटाया जाए, 3 घटा दिया और हमसे कह रहा है यानी चौथी संख्या में से 7 घटाया जाए। चौथी संख्या यानी डी में से क्या घटाया जाए 7, तो ये संख्याएं क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इन सभी के बराबर में x मान लेंगे, ठीक है। तो देखो a + b बराबर कितना है x, b + 1 बराबर x और c - 3 बराबर x और d - 7 बराबर क्या हो गया हमारा x। तो यहाँ से हम क्या करेंगे a, b, c, d के मान निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ से अगर a का मान निकालूं तो a बराबर आएगा x - 5। अगर b का मान निकालो, b का मान आएगा हमारा x - 1। इसी प्रकार c का मान निकालो तो x + 3। इसी प्रकार d का निकालो तो x + 7। तो हमारे पास a, b, c, d के मान आ गए। अब इन मानों को क्या करेंगे, इधर हम रख लेंगे जिससे हमारे x का मान आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे रखते हैं, तो x - 5 प्लस x - 1 प्लस x + 3 प्लस x + 7 बराबर कितना है हमारे पास 48। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखो 1 2 3 4, तो x कितनी है हमारे पास 4। इसके बाद देखो -5 और -1 हो गए, -6 इधर दे रहा है 7 3 10, 10 में से जब -6 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास +4, तो बराबर में क्या आ जाएगा 48। 4 को सर उस तरफ ले जाओ तो घटा देंगे तो कितना आएगा 44 और 4 से इसका भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 11, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11। अब हम क्या करेंगे, इस 11 का जो x का मान है हम इधर रख देंगे जिससे हमारी सारी संख्याएं निकल आएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं 11 रखता हूँ तो 11 में से 5 गई तो कितना आंसर आया हमारा 6। 11 इधर रखूँ तो कितना आया 10, 11 इधर रखूँगा तो कितना आया 13, अगर 11 इधर रखूँगा तो 14 और यहाँ पर अगर 11 और 7 करूँगा तो कितना आ गया 18। तो ये हमारी संख्या ये वाली निकल के आ गई। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। तो हमारे ऑप्शन ये है हमारा चौथा, ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है।
तो देखो इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास ऑप्शन छठवा दिया, चौथा दिया है, तो उसमें देखो अगर मैं 6 में 5 जोड़ दूं, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या में 5 और 1 जोड़ने के लिए कह रहा है और तीसरी और चौथी में घटाने के लिए कह रहा है। तो देखो 6 में अगर 5 जोड़ दूं तो कितना हो गया 11, और 10 में 1 जोड़ दूं तो कितना हो गया 11, और 14 में से अगर मैं 3 को घटा दूं तो कितना बचा 11, और 18 में से अगर 7 को घटा दूं तो कितना बचा 11, यानी सभी संख्या कैसी हो गई हमारे पास समान होगी। तो आप इसे ऑप्शन के द्वारा भी कर सकते थे, ठीक है ना। अपना समय बचाने के लिए आप ऑप्शन के हिसाब से करें, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये था अपना बेसिक। तो 13 क्वेश्चन हम देखते हैं। 13 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 13 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो देखो हमारा 13 जो क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल क्या दिया है 24 के योगफल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी दो पूर्णांक हैं, यानी क्वेश्चन है हमारा ये 13, यानी कि दो पूर्णांक दिए x और y, तो बराबर कितना दे रहा है 24। तो हमें ये बताना है कि इनका जो गुणनफल है, यानी कि इनका जो इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो न्यूनतम योग क्या आएगा। अब हमें ये नहीं पता कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना ले हम, तो हम एक से देखते हैं कि इन दोनों का गुणनफल, जिनका गुणनफल 24 होता है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई अगर 24 करूं तब भी 24 हो रहा है, ठीक है। अगर दूसरी संख्या लूँ 2 × 12 तो नहीं 24 होता है, ठीक है। इसी प्रकार 3 × 8 यानी 8 × 24 होता है। अगर इसी प्रकार और लूँ 6 × 4 24, यानी कि 4 संख्या, यानी 4 ही ऑप्शन हमारे पास निकल के आए हैं। अब हम क्या करें, इन सभी का योग कर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं का। क्या करें, देखो 24 और 1 कितना हुआ 25, 12 2 कितना हुआ 14, 8 3 कितना हुआ 11, और 6 4 क्या हुआ 10। तो हमसे ये पूछा है कि न्यूनतम योग क्या होगा, तो न्यूनतम योग होगा हमारा 10, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो हमारा ऑप्शन नंबर है चौथा, तो ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 14वां। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हो और आप इसे करने की कोशिश करें जल्दी से। हमारा जो क्वेश्चन है हमारा कौन सा है 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है हमारे सामने। दो संख्याओं में से वह बड़ी संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 900 है और योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। यानी कि बड़ी संख्या बतानी है और उनका गुणनफल कितना दे रहा है 900, यानी मैं मान लेता हूं कि x × y यानी कितना दे रहा है हमारे पास 900, ठीक है। और हमसे क्या कह रहा है कि उनका योगफल उनके अंतर से 30 अधिक है। तो यानी उनका योगफल, यानी इन संख्याओं का योगफल इनके अंतर का, यानी x माइनस के y का कितना अधिक है 30। कभी भी कमी आए और अधिक आए, अगर जोड़ में आए तो हमें क्या करना है, इनको इसमें से घटा देना है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करते हैं, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो देखो माइनस के x, ये प्लस के हो जाएंगे y बराबर 30। इसमें से x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के कट जाएंगे, अपने पास क्या बचा y। इसे जोड़ेंगे 2y बराबर 30। यहाँ से 2 से काट देंगे इसे तो कितने आएगा अपना 15, यानी कि y का मान तो अपने पास आ गया 15। अब हमें चाहिए x का मान, ठीक है ना। तो y के मान को अपन यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखो 15 बराबर 900। तो 15 से इसे काटूंगा तो 15 छक्के कितना होगा 90, 0, यानी x का मान कितना आया हमारे पास 60, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या है हमारी 60। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, ठीक है ना। ये 14 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब 15 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, जल्दी करिए, इसे जल्दी से आप सॉल्व करिए और कमेंट में अगर आंसर आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। तो 15 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, अब मैं कराऊंगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उनके व्युत्क्रम का योग 2 है, क्या कह रहा है, एक संख्या, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये कौन सा अपना 15वां है। कह रहा है कि एक संख्या यानी मान ली x, उसका व्युत्क्रम यानी कि 1/x, व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा उसका, ठीक है ना। तो देखो उनका योग दे रहा है 2, इनका योग कितना दे रहा है 2, और हमें यह बताना है कि इस x का मान क्या है, यानी वो कौन सी संख्या है। तो देखो दोस्तों
एक तो ये तरीका है कि हम क्या करें, इनमें मान रख के देख ले तो 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर अगर मान रख देंगे, चलो 1 रखता हूँ मैं, 1 इधर, x का मान भी इधर 1 रख दूँ, इधर कितना है अपना 2, तो अपना क्या हो जाएगा, इधर भी आ जाएगा 2। तो इस प्रकार ये दोनों संख्या क्या आएगी, बराबर। तो हमारा x का मान कितना है, 1 आ गया, ठीक है ना। अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, इसे आप जिस प्रकार करते हो उसका यानी इसका एलसीएम लेकर, यानी कि x² प्लस के 1/x बराबर क्या हो जाएगा 2। x को उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x² प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 2x, और 2x को इस साइड ले आएंगे तो x² प्लस के 1 माइनस के 2x बराबर 0। तो इससे देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनना है, कौन सा फॉर्मूला बनना है, यानी कि a² अपना बनना है कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a² प्लस के b² माइनस के 2ab, ठीक है ना। ये यहाँ पे बन रहा है। तो देखो a की जगह अपना क्या है, x है तो x, ठीक है, और b की जगह क्या है अपना 1 तो 1, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई में देखो, इसे अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 तो अपना ये है ही, a का मान कितना है 1, सॉरी x है तो x हुआ है, और b का मान कितना है 1, तो एक अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो यहाँ पर b का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका स्क्वायर बराबर में कितना दिया है 0। तो इसका अगर स्क्वायर को सर लें तो क्या हो जाएगा, x माइनस के बराबर 0, और 1 को सर लें तो x बराबर 1। तो ये सवाल अगर आप इस तरीके से करते हो तो समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मान के करना है, यानी कि इधर ऐसा मान रखना है x का जिससे क्या आ जाए, इधर 2 आ जाए, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। तो 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आप 16 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। और अभी तक अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट भी जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे, और लाइक जरूर करें, ठीक है ना। तो हमारे जो 16 क्वेश्चन है वो है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 2048, यानी 2048, यानी 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 2048, और आगे कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है। इसमें क्या कह दिया, एक संख्या है, मान के चलो अपनी जो फर्स्ट और सेकंड, कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की दुगनी है, यानी कि अगर अपन इसको x मानेंगे तो इससे कितनी करनी पड़ेगी 2x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये ना हो करके क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल दे रहा है x इंटू 2x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दे रहा है अपना 2048, समझ में आया। तो इसको करेंगे, इससे सॉल्व क्या आएगा 2x² बराबर 2048, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 1 0 2 4, और इसका अगर हम ये किसका स्क्वायर होता है अपना 32 का, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर कितना होता है अपना 10 24, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो x बराबर आ गया हमारा 32। तो अपना x का मान कितना आया 32। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है पहला। तो ये 16 क्वेश्चन हमारा सॉल्व अच्छी तरीके से हो चुका है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ रही होगी, ये क्वेश्चन सारे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा आगे अपन सीधा लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है ना। बस थोड़े से और बाकी हैं सब्सक्राइबर, तो आप उसे जल्दी से पूरा कर दें जिससे हम आपके सामने आ सकें, ठीक है ना। तो लाइव में जो मज़ा है वो ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो 17 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, 17 क्वेश्चन है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुना के बराबर हो जाती, तो वह संख्या क्या है। यानी कोई धनात्मक संख्या है, वो संख्या मान ली मैंने x, और कह रहा है कि उसमें क्या कर रहा है माइनस की 4 कम है, ठीक है ना। कम करने पर क्या जो प्राप्त मूल संख्या, यानी जो संख्या ये प्राप्त होती है, क्या कह रहा है जो मूल संख्या के व्युत्क्रम, मूल संख्या अपनी क्या थी x, तो यानी कि इसका व्युत्क्रम माने इसका उल्टा, यानी 1 में x पहुंचा देंगे इसको। वो क्या कह रहा है 21 गुना है, तो 21 गुना। अब भाई इसे आप बाई ऑप्शन करने की कोशिश करें तो और अच्छी बात है। देखो ऑप्शन से करेंगे, अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते मैं उसका पूरा करेंगे, कैसे करेंगे उसको भी मैं बता दूंगा। पहले ऑप्शन से करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से अपना जल्दी हो जाएगा। तो देखो
कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे इन दोनों का मान समान हो जाए। देखो अगर मैं इधर 3 रख दूं, 3 से अगर इसे काटूंगा तो 7 आ जाता है, और 3 इधर रखूंगा तो कितना आएगा -1। तो ये तो गलत हो गया अपना, यानी कि इधर 3 रखूंगा तो क्या आएगा 3 4, और इधर अगर मैं 3 रख देता हूँ इधर आएगा 21, ठीक है ना। 7 इधर आ जाएगा तो जब -1 बराबर 7, तो ये मान तो बराबर नहीं है, तो ये तो अपना क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं 7। तो 7 अगर इधर रखेंगे 7 - 4 3 आ गया, अगर 7 इधर रखते हैं तो 7 से 21 कट गया तो कितना आ गया 3, यानी ये दोनों मान कैसे हो गए अपने बराबर हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो इसे कैसे करोगे, अब जो x है x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसके नीचे 1 मान लो, x का इधर मल्टीप्लाई करो, 21 का 1 से कर दो, तो x का करेंगे तो क्या आएगा x² - 4x बराबर में कितना होगा 21, ठीक है ना। अगर 21 को इधर ले आए x² - 4x - 21 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 21 के गुणनखंड करने के पड़ेंगे। तो 21 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर हमारे -4 आने चाहिए और गुणा करने पर -21 आने चाहिए। तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 7 और 3। तो हमें ये देखना है इधर -4 कैसे आएगा। -4 तब आएगा तब बड़ी संख्या कैसी होगी माइनस की, इसको लेना पड़ेगा माइनस में और इसको लेना पड़ेंगे प्लस में, तब जाके ये -4x आएगा। तो इसे करेंगे x²- ठीक है ना, 7x + 3x - 21। देखो 7 या 21 -21 भी आ रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। इसे सॉल्व और करते हैं। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से x कॉमन लेंगे तो इधर से एक x बचा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो -7 बचा, यहाँ से कॉमन लेंगे 3, ठीक है ना। तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बचेगा अपना 7 बराबर 0। एक को यानी जो एक जैसी संख्या दिख रही है, एक कोष्टक को अलग कर दो x - 7 और इनको लिख लो अलग कोष्टक में x + 3 बराबर में 0। अब इसका मान निकालेंगे, यानी कि x - 7 बराबर कितना है अपना 0। इसको निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा 7, और दूसरा हो जाएगा x + 3 बराबर में 0। तो अब इसका लगाएं तो x बराबर आएगा -3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्लस वाली संख्या सही होती तो इसका मान आ जाएगा x बराबर के 7। आपको ये चीज़ समझ में आई होगा, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो 18वां को जल्दी से सॉल्व करें आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 18वां, तो इसे जल्दी से आप सॉल्व करें, ठीक है ना। तो देखो 18वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है। क्या कह रहा है, यानी जो हमारा ऊपर का अंश है, देखो भिन्न क्या होती है, ये भिन्न होती है, ऊपर होता है अंश, नीचे होगा हर, ठीक है ना। इसे अपन क्या कहते हैं भिन्न, ठीक है। ये भिन्न का रूप है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश 2 अंकों का गुणज है, यानी कोई 2 संख्या ऐसी है उनका अपना गुणज है। आगे पढ़ते हैं कि एक संख्या दूसरे से 2 बड़ी है, तो मान के चलो क्या है 2 बड़ी है। पहली संख्या मान के चलो मैं मान लूँ x, ठीक है ना, और जो दूसरी संख्या मानूं वो मान लेता हूँ कितनी x + 2, यानी कि ये 2 बड़ी है। तो अब कह रहा है इन दोनों का जो गुणज है वो अंश है, ठीक है ना। अंश क्या है अपना, इन दोनों संख्याओं का गुणज। तो मैं कह सकता हूँ कि जो अपना अंश है वो क्या होगा x + 2, ठीक है ना, ये अपना अंश है। देखो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बड़ी संख्या हर से 4 छोटी है। जो बड़ी संख्या है वो हर से कितनी छोटी है, 4 छोटी है। यदि हर 7 + c दिया है, यानी हर कितना दे रहा है हमारे पास 7 + c, और कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है वो हर से कितनी छोटी है 4, यानी जो हर है, हर अपना कितना दिया है 7 + c, ठीक है ना। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है x + 2, वो हर से कितनी छोटी है -4 छोटी है, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा x + 2 बराबर 7 में से अगर 4 को हटा दूं कितना आएगा 3 + c, और 2 को साइड पहुंचा दूं तो x बराबर -2 इसमें से 3 में से जाएगा तो 1 बचा तो 1 + c। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ गया 1 + c। देखो अंश भी पता है हमारे पास, हर भी है, तो इसे हम एक भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो देखो अंश क्या था हमारा, ये था अपना x + 2, और नीचे क्या था अपना हर कितना है 7 +
सी। तो x का मान रखेंगे, ठीक है ना। x का मान क्या है अपना 1 प्लस सी, और यहाँ पर x का मान इधर कर देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस सी प्लस के 2, नीचे क्या आएगा 7 प्लस के सी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 1 प्लस सी, और इधर करेंगे तो आएगा 3 प्लस के सी, बट्टे में क्या आएगा 7 प्लस के सी। अब देखो आगे सवाल में क्या कह रहा है, आगे सवाल में कह रहा है जो c है ना वो बड़ा है माइनस के 7 से, जो c है वो बड़ा किससे है माइनस के 7 से, ठीक है। और आगे कह रहा है नियत है तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, तो भिन्न का न्यूनतम मूल्य क्या होगा इसे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे देखना है, यानी कि c जो बड़ा है वो माइनस के 7 से बड़ा है, यानी कि ठीक है माइनस 7 से बड़ी संख्या कौन सी होगी माइनस के 6, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी माइनस के 5, इससे बड़ी कौन सी होगी माइनस के 4, इससे बड़ी कौन सी होगी माइनस के 3, इससे बड़ी कौन सी होगी माइनस के 2, इसी प्रकार इससे बड़ी कौन सी होगी माइनस के 1। अब देखो माइनस वाली संख्या में क्या होता है, जो बड़ी संख्या दिखती है वो होती है छोटी, ठीक है ना, और जो छोटी दिखती है वो होती है सबसे बड़ी, यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। माइनस वाली जो बड़ी संख्या दिखे वो सबसे छोटी होती है, समझ में आया। तो हमको अब इसमें क्या करना है, अब इनमें से हमें c का मान रखना है, इधर c का मान ऐसा रखना है जो हमारा आंसर आ जाए। अब देखो अब जाते हैं हम ऑप्शन की तरफ, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, अब हम कौन सा मान रखें हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो हम रखेंगे ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है, तो देखो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 5 दिखाई दे रहा है, यानी नीचे भी 5 आना चाहिए कैसे भी हालत में, यानी 5 का है इसमें। तो देखो 7 में से ऐसा क्या घटाऊं जो 5 आ जाए, क्या घटाऊं माइनस के 2, तो अगर मैं माइनस के 2 अगर c का मान ले लूं तो नीचे 5 आएगा, तो ठीक है। तो माइनस c का मान हम मैं कितना रखूंगा माइनस के 2, तो रखो इधर माइनस के 2 रखूंगा तो इधर कितना बचाएगा माइनस के 1, इधर माइनस के 2 रखूंगा तो इधर कितना बचा 1, इधर माइनस के 2 रखूंगा तो कितना बचा 5, और इनका करूंगा तो माइनस के 1/5, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा है चौथा। तो ये 18वां क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, ठीक है ना। चलो 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप सॉल्व करिए तुरंत से। अगर वीडियो शेयर नहीं की अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें अगर आपको पसंद आ रही है तो, ठीक है ना। जो 19वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर उसे आप करिए जल्दी से। 19वां क्वेश्चन आपके सामने है, जरा करिए उसे। तो 19वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग कितना दिया है हमारा 252 दिया है, ठीक है ना। 3 संख्याओं का योग कितना दे रहा है 252, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इनका योग दे रहा है 252, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, देखो क्या है पहली संख्या, ये दूसरी और ये तीसरी। अब इसमें क्या कह रहा है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कैसी है तिगुनी है, ठीक है ना। इससे कैसी है तिगुनी, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी 3, ठीक है। तो और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3 है, जो तीसरी संख्या है वो पहली संख्या की कितनी है 2/3, यानी ये 3 है तो 2/3 कितने होते हैं 2/3, तो कितनी हो जाएगी ये 2, कितनी हो जाएगी 2। तो इस प्रकार ये हमारी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ठीक है ना। अब इनका मान रख देंगे यहाँ पे, हम इसे एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्या x, ठीक है ना, क्या मानेंगे x। अब इनका मान यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 3x 1x प्लस के 2x बराबर कितना दिया हमारा 252, इन्हें प्लस कर लेंगे 3 1 4 4 2 6x बराबर कितना है 25, सॉरी 252, और 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 चौक 24, 1 बचा यानी कि 2 बार, और x बराबर कितना आया 42, यानी कि 19 का आंसर आ चुका है हमारा 42। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा एकदम सही है। तो 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आखिरी क्वेश्चन है, इसे जल्दी से आप करो, आपके पास ओनली 5 सेकेंड है, करके दिखाओ जल्दी से, और कमेंट जरूर करना, ठीक है, आपका आंसर आ जाए तो। वीडियो को रोक लो एक बार और उसे सॉल्व करो तुरंत और आंसर दो फटाफट से, ठीक है। चलो आपने 20वां क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से सॉल्व कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो चलो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्या दे रहा है कि वहाँ सबसे छोटी संख्या जिसे ये अपनी संख्या दी है 75 68 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का
गुणज हो। यानी कि हम इसमें ऐसी छोटी संख्या कौन सी जोड़े जो क्या हो 11 का एक गुणज हो, ठीक है ना, मल्टीपल में हो 11 का। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो देखो क्या है, संख्या दी है कितनी, 75, 68, 96, 75, 68, 96 ये संख्या दी है। और हमसे ये कह रहा है कि इसमें ऐसी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए जो 11 का गुणज हो, यानी 11 के मल्टीपल में हो, ठीक है ना। तो देखो हमें पता है कि जो 11 का नियम होता है भाग देने का, वो क्या होता है कि सम स्थानों का योग माइनस के विषम स्थानों का योग, ठीक है ना। कर देंगे, देखो पहले इनको जोड़ लेते हैं विषम स्थान वाले इनों को। तो देखो इतने के अंदर 7 प्लस के 5 प्लस के 9, तो इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखो अपना कितना आएगा, सॉरी इधर 6 है, तो 7 और 6 13, 13 9 22। अब क्या करेंगे, 5 को लेंगे, 8 को लेंगे और लेंगे 6 को, इन्हें मल्टीपल जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपना 5 और 8 13 और 13 6 कितना आएगा 19, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम 22 और 19 को घटा देंगे, 22 में से 19 को घटा देंगे तो कितना आया 3। यानी कि अगर इसमें मैं 3 जोड़ देता तो क्या होता, वो 11 का मल्टीपल हो जाता, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको नहीं पता चला, अगर ये 3 इधर में जोड़ देता तो ये कितना हो जाता 9 हो जाता, ठीक है ना। अगर इधर 9 होता तो क्या होता, इधर भी 9 होता, इधर 9 हो जाता तो इधर कितना आता अपना, यानी 13 और 9 कितने होते हैं 22। तो देखो ये हमारा क्या हो रहा है, यानी कि हमारा ये संख्या आती है, यानी कि 11 का जो नियम है इन दोनों का या तो अंतर करके 0 आए या हमारा कोई 11 का मल्टीपल आए, ठीक है ना। देखो अगर 22 आ रहा है तो 22 हमारा 11 से पूरी तरीके से विभाजित है। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 20 का जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा है, तीसरा। तो इस प्रकार हमारे 11 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगली वीडियो में 21 से लेकर 30 तक सवाल होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।